अब हमने सर्कुलर अरेंजमेंट के बाद लीनियर अरेंजमेंट भी कर लिया था। और अब लीनियर अरेंजमेंट के बाद अब हम नया टॉपिक करने वाले हैं, जो कि है रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग। ये टॉपिक भी एक्चुअली लीनियर अरेंजमेंट जैसा ही है, ठीक है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। लीनियर अरेंजमेंट में क्या था, हमें 6 7 8 लोग दिए हुए हैं, हमने उनके स्लॉट बना दिए, जो डेटा दिया हुआ है उस हिसाब से लोग बिठा दिए, हो गया। इसमें क्या है, इसमें थोड़ा डिफरेंट ये है कि आपको कह देगा कि मान लो एक क्लास है, 10 हैं 20 लोग हैं, जो भी है, ठीक है, 5 लोग हैं 8 लोग हैं, कुछ डेटा दिया होगा कि इसकी हाइट इतनी है, इसकी हाइट उतनी है, इसका वेट ये है, इसने इतने रसगुल्ले खा लिए आज, इस टाइप का कुछ भी कोई डेटा गिवन होगा, ठीक है। उसके हिसाब से हमें या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में बिठाना होगा उनको, ठीक है। यूजुअली यही आता है और रैंकिंग ऑर्डरिंग में। इसके अलावा एक टाइप होती है कि कह देगा कि एक रो है, ठीक है, एक रो है यानी एक लाइन है बच्चों की, या एक लोगों की लाइन है, स्टूडेंट्स की लाइन है, कुछ भी है, ठीक है। उसमें मान लो 30 40 लोग हैं। उसके बाद उसी हिसाब से क्वेश्चन पूछ देगा कि भाई ये लेफ्ट हैंड से इतने दूर पे है, राइट हैंड से इतनी दूर पे है। अभी एंड का क्या सीन आ गया, आपको याद होगा, जब हम लीनियर अरेंजमेंट कर रहे थे तो उसमें था कि मान लो 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, ठीक है। तो इसके दो एंड है ना, एक ये वाला और एक ये वाला इस वाले को कह लो आप राइट हैंड है ना, क्योंकि ये हमारे दाएं हाथ पे पड़ता है, तो ये हमारा राइट राइट एंड हो गया, राइट, हाँ। और ये वाला हमारे बाएं हाथ पे पड़ता है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा हैंड, क्यों हैंड लिखने लग गया मैं, देखो, लेफ्ट एंड हो गया, ठीक है। अब जैसा कि मैंने कहा था कि सर्कुलर अरेंजमेंट में हमने पढ़ा था, हमने लीनियर में भी पढ़ा था कि अगर कोई किसी के मान लो थर्ड टू लेफ्ट है या फोर्थ टू राइट है, इस तरह का होता है, तो हम ना गैप जो उन दोनों के बीच का होता है वो ये नंबर -1 का होता है। अगर किसी ने बोला फोर्थ टू लेफ्ट या राइट है तो 4 - 1 3 का गैप होगा, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन, ये चीज़ यहाँ भी यूज होती है। कैसे, मान लो आपको कह दिया इसने कि क्लास एक रो में 40 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। और एक स्टूडेंट है, मान लो अमन नाम है उसका, वो लेफ्ट एंड से 20th पोजीशन पर है, ठीक है। उसका रैंक 20 है, अगर हम लेफ्ट हैंड से बाएं हाथ से काउंट करें। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि हम बाएं हाथ से शुरू किया, मान लो एक है, फिर ये दो है, ये तीन है, ये चौथा है, ये पांचवा, ऐसे करेंगे करते रहेंगे, ठीक है। इवेंचुअली क्या होगा कि 19 लोग काउंट हो गए और 20वां अमन होगा, ठीक है। 20 - 1 19, तो 19 लोग अमन से पहले लेफ्ट में होंगे, फिर अमन होगा। कितने हो गए टोटल, 19 + 1 20 हो गए। मैंने क्या कहा था कि 40 लोग हैं टोटल, तो बाकी के कितने हो गए, 20 हो गए ना। तो अमन के राइट हैंड में बाकी के बचे हुए 20 लोग होंगे, ठीक है। तो अगर यही बोल दे कि भाई 40 लोग टोटल लाइन में हैं, अमन की पोजीशन लेफ्ट बाएं हाथ से 20th है, तो राइट हैंड से क्या होगी बताओ, राइट हैंड से। तो क्या करेंगे हम, यहाँ से दाएं हाथ से काउंट करना शुरू करेंगे। यहाँ पहले एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, चार आएगा, मतलब 20 लोग जो पहले हमने कैलकुलेट किया कि हमारे राइट में बचे होंगे, अमन के राइट में, पहले हम वो 20 लोगों को काउंट कर लेंगे।
फिर अमन की रैंक क्या आएगी, अगला 20 से अगला, यानी कि 21st। तो अमन की रैंक फ्रॉम द राइट एंड 21st होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि बस एक लाइन बनाओ ऐसे ही जैसे हमने यहाँ बनाई, ठीक है। काउंट कर लो कि अगर कह रहा है कि हमारा अमन लेफ्ट एंड से मान लो चौथी पोजीशन पर है, तो यानी अमन से पहले लेफ्ट हैंड पे 3 लोग होंगे और ये हमारा अमन आ गया, ठीक है। ऐसे काउंट कर लो। और कह देगा, मान लो कि अमन उसी लाइन में बैठा ही हुआ है और वो राइट एंड से 7th पोजीशन पर है, तो इधर बताओ 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, फिर 7th अमन होगा, है ना। यानी इसका मतलब ये कि अमन से पहले यहाँ 6 लोग और होंगे, ठीक है। तो कितने लोग हो गए, 6 + 3 + 1 10, यानी रो में कितने टोटल 10 लोग हैं, ठीक है। इस तरह काउंट होता है ज़्यादा। इसके बाद एक तो और ये हो गया, ये 2 टाइप हो गए, और तीसरी टाइप होती है इनइक्वालिटी बेस्ड। इनइक्वालिटी बेस्ड मतलब कहने का मतलब ये होगा कि 4 या 5 लोग हैं, मान लो A B C D E, ठीक है। कह देगा कि बी का वेट सी से ज़्यादा है, ठीक है, तो आप ऐसे लिख दोगे B greater than C। फिर कह देगा कि लेकिन डी का वेट बी से ज़्यादा है, ए का वेट फिर कह देगा कि सी से कम है, लेकिन ए का वेट मिनिमम नहीं है। तो बताओ कि भाई मिनिमम वेट किसका है। तो ये होगा इनइक्वालिटी बेस्ड अरेंजमेंट या ऑर्डरिंग, जो भी कहो आप, ठीक है। इसमें क्योंकि आपको ये बता दिया कि ये इससे छोटा है इससे बड़ा है, इनइक्वालिटीज 3 4 दे दी हैं। अब आपको लॉजिकली उनसे डिडक्शन करना है और आंसर अपना निकालना है, ठीक है। और इसके बाद एक टाइप आती है यूजुअली फ्लोर बेस्ड। इसको तो हम लीनियर अरेंजमेंट का ही पार्ट इसको भी समझ सकते हैं, कह सकते हैं। इसमें होता है कि कह दिया कि भाई एक बिल्डिंग है, ठीक है, उसमें 6 या 7 या 8 फ्लोर्स हैं, ठीक है। और फिर अगेन ये मान लो A B C D E 5 हो गए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। कह देगा कि ए सी के ऊपर रहता है, डी ए से भी ऊपर रहता है, ई सी के नीचे है, इस तरह का डेटा देगा आपको। और हमें उसको बिल्डिंग के हर फ्लोर में लोगों को बिठाना है कि भाई कौन किस फ्लोर पे बैठा हुआ हुआ, ठीक है। एक ये फ्लोर बेस्ड हो गया। उसके बाद कई बार इसी ऑर्डरिंग में शेड्यूलिंग का सवाल आ जाता है। ये कैसे होता है, ये ऐसे होता है कि कह देगा कि मान लो एक हफ्ते के 7 दिन होते हैं ना, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, ठीक है। कह देगा हफ्ते के 7 दिन हैं और 7 लोग हैं, ठीक है। हर कोई किसी हफ्ते का किसी एक दिन क्रिकेट खेलने जाता है, मान लो, ठीक है। ये 7 लोग क्रिकेट खेलने जाते हैं किसी दिन। और कह देगा कि मान लो ए थर्सडे को जा रहा है, बी शनिवार को जा रहा है, बी और सी के बीच में 4 लोग हैं, तो 1 2 3 4 ऐसे हो गया। और डी मान लो कहता है कि फ्राइडे को जाता है। इस तरह शेड्यूल बनाना होता है, ठीक है। ये भी अगेन एक ऑर्डरिंग का ही हिस्सा। कई बार बोलेगा कि ई है जो कि डी के आ, बाद जा रहा है, लेकिन एफ से पहले है। तो इस तरह के सवाल ये भी शेड्यूल बनाते हैं, ठीक है। तो मैंने बहुत सारे टाइप तो बता दिए जो आते हैं। अब खैर, अब ये टाइप रट के तो कुछ होने नहीं वाला, क्वेश्चंस करने से होता है, ठीक है। तो काफ़ी क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं मैंने आज के लिए। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला सवाल क्या है ये, देखो। ये कह रहा है कुछ अ क्लास ऑफ बॉयज, देखो एक स्ट्रेट लाइन में बहुत सारे लड़के खड़े हुए थे, क्लास के लड़के खड़े हैं सारे। कह रहा है एक लड़का
19th है दोनों तरफ से, तो उस लड़के की क्लास में रैंक क्या है, ठीक है। मान लो ये ऐसे बहुत सारे क्लास में लड़के बैठे होंगे, ठीक है, ए बी सी डी बहुत सारे बैठे हैं, ठीक है। ये कह रहा है हमारा लड़का जो है ना 19वां है दोनों तरफ से। चलो मान लो लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करते हैं, ठीक। ऐसा करना, शुरू शुरू में अगर कंफ्यूजन हो रही हो, ठीक है, तो ये एल और आर लिख लिया करना, ठीक है। ध्यान रहेगा, वैसे बाएं दाएं में फर्क तो समझते ही हो, लेकिन तब भी अगर दिक्कत हो रही है तो लिख लो, वरना कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड से। तो ये कह रहा है 18वां है, लेफ्ट से भी राइट से भी, तो यानी पहले हमारे बॉय से पहले लेफ्ट एंड पे 18 लोग रहे होंगे, तभी हमारा बॉय 19 था, है ना। उसी तरह, ठीक उसी तरह राइट एंड से भी हमारा बॉय 19 है, तो पहले 18 लड़के रहे होंगे, तभी एक दो तीन, पहला दूसरा तीसरा चौथा करते करते हम यहाँ पे जब बॉय पे पहुंचे तो ये आ गया 19th, है ना। तो इसकी रैंक कितनी होगी पूरा क्या कह रहा है, हाउ मेनी बॉयज आर देयर, तो कितने बॉयज हो गए, 18 यहाँ से, 18 यहाँ से 36, प्लस हमारा ये वाला एक बॉय 37, कितने हो गए, जी हाँ 37 बॉयज हो गए, ठीक है। इस टाइप के सवाल ज़्यादा मुश्किल नहीं होते अगर आप ऐसे विजुअली करते रहोगे, तो ऐसे बना बना के लाइन लाइन बना के कर लो, नंबर ऑफ बॉयज लिख दो, उससे पहले इसके बाद ये वो, बहुत इजीली होता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी आपको ये चैप्टर पढ़ने में, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया तो भी कोई बात नहीं, आगे के क्वेश्चंस करते हैं, समझ आ जाएगा। देखो, इस सवाल में है कि मयंक राइट एंड से 14th रैंक पर है इन अ बॉय ऑफ 40 लड़के हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 करके 40 लड़कों का लाइन है, ठीक है। और राइट एंड से 14th रैंक है, यानी राइट एंड पे पहले 14 माइनस 1 13 लड़के रहे होंगे इसकी तरफ, इसके राइट के तरफ 14 माइनस 1 13 लड़के रहे होंगे, तभी 14th जब हम काउंट करते गए तो 14th पे हमें मयंक मिला, ठीक है, फ्रॉम द राइट एंड। और हमें क्या कहा है क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में कहा है कि 40 बॉयज हैं, तो 13 प्लस 1 14, 40 माइनस 14 कितना होता है 26, तो यानी यहाँ पे लेफ्ट एंड पे मतलब मयंक से लेफ्ट पे 26 और लड़के होंगे, है ना, टोटल 40 है, ये 13, ये मयंक 14 बाद 14 टोटल होगा, ये टोटल 40 थे, तो 40 माइनस 14, 40 माइनस 14 26, यानी मयंक के लेफ्ट में, मयंक के बाजू में 26 लड़के बचे रह गए, तो उसकी पोजीशन बताओ लेफ्ट एंड से, ठीक है, आसान है। हम काउंट करना शुरू करेंगे, करते हैं 26 लड़के पार कर दिए, तो जब हम मयंक पे पहुंचेंगे तो ये मयंक क्या होगा, 26 प्लस 1 27वां होगा, तो मयंक की पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट क्या हो गया, 27th फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है, ये हो गया। अब करते हैं हम अगला क्वेश्चन, ये क्या कह रहे हैं, 49 स्टूडेंट्स की क्लास है जिसमें नितिन की पोजीशन 18th फ्रॉम द स्टार्ट है, तो एंड में क्या होगा, आप देखो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये लेफ्ट राइट को इसने इस सवाल में स्टार्ट और एंड बना दिया, कोई बात नहीं, अब मेरी मर्जी है मैं क्या करूं, मैं लेफ्ट एंड पे स्टार्ट मान लूं और राइट एंड पे एंड मान लूं लाइन का, या मैं राइट पे ही कहूं कि भाई मैं राइट से ही अपनी लाइन स्टार्ट करूंगा और लेफ्ट पे एंड करूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता सवाल पे, कोई फर्क नहीं, डिफरेंस नहीं आएगा, आंसर वही आने वाला है, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेफ्ट राइट स्टार्ट एंड सब एक ही बात है, ये 49 है और नितिन का पोजीशन है 18th फ्रॉम द स्टार्ट, ठीक है। चलो मैं मान लेता हूँ कि मेरे लेफ्ट हैंड पे स्टार्ट है और
हाँ, और राइट एंड पे लाइन खत्म हो रही है, ठीक है। अगर मेरा नितिन 18th फ्रॉम द स्टार्ट है, यानी नितिन से पहले 17 लोग रहे होंगे, नितिन से पहले 17 लोग थे, तभी हमारा नितिन 18th हो पाया, ठीक है। और कह रहा है कि 49 लोग हैं लाइन में, तो ये 17 प्लस 1 18 हो गए। अब 49 माइनस 18 कितना होता है भाई? 31। तो यानी कि नितिन के राइट में 31 लोग और होंगे, ठीक है। तो अगर अब मैं एंड से यानी कि राइट से अगर मैं काउंट करने लगूं, तो पहले 1 2 3 4 5 6 में 30 31, और नितिन हो जाएगा 31 के बाद क्या आता है? 32। तो नितिन की रैंक क्या होगी फ्रॉम दी एंड? 32, 32nd फ्रॉम द एंड, ठीक है। इजी है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आराम से सीख जाओगे, ठीक है, आराम से हो जाएगा। अगला सवाल, इन अ रो ऑफ स्टूडेंट मनोज 13th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। 13th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड यानी 13 माइनस 1, 12 लोग मनोज के लेफ्ट में हैं, फिर यहाँ पे हमारा मनोज है, ठीक है। और कह रहा है कि सुमन 11 12th फ्रॉम द राइट एंड, ठीक है। तो हमारा सुमन मान लो ये रहा, ठीक है। 12th फ्रॉम द राइट यानी कि 12 माइनस 1, 11 लोग सुमन के राइट में होंगे। अच्छा, और एक और दे रखी पोजीशन 18th फ्रॉम द लेफ्ट, यानी कि 18 माइनस 1, 17 लोग सुमन के लेफ्ट में होंगे, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? 11 प्लस 17 18 प्लस 1 28, सॉरी 28 प्लस 1 29 लोग टोटल हैं क्यू में, ठीक है। खैर क्वेश्चन में वो नहीं पूछा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑफ मनोज राइट आर इन मनोज, गलत लिखा ही गलत है, आर टू मनोज राइट, ठीक है। ये बहुत मोटा भी ला रहा है, हाँ बहुत मोटा आ रहा है। हाँ, तो ये कह रहा है कि मनोज के राइट में कितने लोग हैं, तो 17 प्लस 11 28 प्लस 1 29 लोग टोटल है। यहाँ पे 12 प्लस 1 13 हो गए, तो 13 29 माइनस 13 16, यहाँ पे 16 लोग और होंगे मनोज के राइट में, तो यही इसका हो गया आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये मैंने 29 माइनस 13 क्यों किया पता है ना? क्योंकि सुमन और मनोज एक ही लाइन में है, मैंने यहाँ से निकाल लिया कि लाइन में कितने लोग हैं टोटल, तो मैंने यही चीज़ यहाँ पे इस्तेमाल कर ली कि मनोज के लेफ्ट में 12 लोग हैं, अब एक मनोज हो गया 13 लोग, अब 29 लोग हैं तो 29 लोग तो 29 ही रहेंगे ना, तो 29 माइनस ये बचे हुए लोग 13, इतने आ गया 16, तो यानी यही बचे हुए लोग मनोज के दाएं हाथ में होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है, थिकनेस कितनी है भाई, ठीक है। इन अ क्लास ऑफ 80 मयंक इज 13th फ्रॉम द राइट, अच्छा मयंक दोबारा आ गया, ठीक है। तो 12 लोग ये रहे, 13 माइनस 1 12 लोग ये रहे, फिर आ गया हमारा मयंक, ठीक है। और ऋतु 18th है लेफ्ट से, तो 18 माइनस 1 17 लोग ऋतु के लेफ्ट में होंगे, फिर ऋतु आ गई यहाँ पे, ठीक है। और कह रहा है कि मयंक और ऋतु के बीच में कितने लोग हैं, ओके ठीक है, आसान है। 17 प्लस 1 की कितने हो गए? 18 हो गए। 12 प्लस 1 की कितने हो गए? 13 हो गए, ठीक है। इन दोनों को भी ऐड कर दो भाई, कितना हो गया? 11 31 लोग टोटल, यानी ये सारे मिला के 31 हो गए, ठीक है। और क्वेश्चन में कहा है कि क्लास में 80 स्टूडेंट्स हैं, तो बचे कुचे जो भी लोग होंगे वो कहाँ होंगे? वो ऋतु और मयंक के बीच में होंगे, तो 80 माइनस 31, क्योंकि 31 का हिसाब तो लग गया, 17 इसके राइट लेफ्ट में मयंक के, और सॉरी ऋतु के, और 12 मयंक के राइट में, तो ये हो गए 29 प्लस 1 ऋतु,
प्लस 1 मयंक, ये हो गए 31। ठीक है, तो 18 माइनस 31 कितना हो गया? 9, 49। यानी ऋतु और मयंक के बीच में 49 लोग होंगे। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हुए? 42 स्टूडेंट्स है। ठीक है, टोटल। और कह रहा है रितिका 13th फ्रॉम द टॉप। जैसा कि मैंने कहा था, टॉप बॉटम एंड स्टार्ट फर्क नहीं पड़ता, बात एक ही है। ठीक है, चलो मान लेता हूँ मैं, मेरा टॉप लेफ्ट हैंड में है। ठीक है, और बॉटम राइट हैंड में है। ठीक है, तो क्या कह रहा है? रितिका 13th फ्रॉम द टॉप, यानी कि पहले, इससे पहले 12 लोग होंगे। 13 माइनस से एक, 12। फिर रितिका, और शीतल 34th फ्रॉम द बॉटम, यानी कि पहले यहाँ पे 33 लोग होंगे, फिर उसके बाद शीतल आई होगी, है ना? 34 माइनस एक 33, और अगला शीतल 34th। ठीक है, अब क्या कह रहा है? हाउ मेनी आर बिटवीन रितिका एंड शीतल? एक बात बताओ, टोटल कितने हैं? टोटल है 42, तो ये 34 हो गए, तो बचे कितने? 8, है ना? हाँ, बचे 8। अब एक बात देखो, यहाँ पे रितिका के लिए, शीतल के लिए 8 बचे हैं, रितिका के लिए लेकिन 12 बचे थे, है ना? तो होगा क्या, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये 8 लोग हो गए, ये यहाँ पे शीतल, ये 9th, और रितिका के लेफ्ट में 12 लोग थे, याद रहे। तो ये तो 9 हो गए, 8 हो गए, ये 9th, 10th कोई होगा, 11वां कोई होगा, 12वां कोई होगा, और यहाँ पे फिर फाइनली रितिका, है ना? ध्यान से देखो, रितिका के लेफ्ट में 12 लोग थे, क्योंकि रितिका 13th है, और शीतल के लेफ्ट में केवल 8 लोग हैं, क्योंकि टोटल 42 है, ये 33, ये 34th, तो बचे हुए 32 माइनस 34 कितना होता है? 8। तो शीतल के लेफ्ट में 8 लोग हैं, तो शीतल से ही काउंट करो। यहाँ पे 8 लोग हैं, शीतल 9th, 11, 12th, 9th, 10th, 11th, 12th, ये 12 लोग शीतल के लेफ्ट में थे, और 13th रितिका। यानी बीच में कितने हुए इन दोनों के बीच में? एक, ये, और ये 10वां, 11वां, 12वां, कि 13वां रितिका है, और ये 9th ये है, तो कितने हो गए? आंसर हो गया 1, 2, 3। तो देयर आर, पूछा है कि रितिका और शीतल के बीच में कितने लोग हैं, तो देयर आर 3 पीपल बिटवीन एंड शीतल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। इसमें अब नहीं, इसमें इनइक्वालिटी वाला आ गया। देखो, ये कह रहा है निरुपेश ने मानसी और अंशिका से ज्यादा स्कोर किए, लेकिन लीना से कम किया। और कह रहा है 6 लोग हैं, जिसमें से 2 ही लोग ऐसे हैं जिसने निरुपेश से ज्यादा स्कोर किया। पहले तो 6 स्लॉट बना दो भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6। मैं मान लेता हूँ कि लेफ्ट एंड से मैं हाईएस्ट को बिठाऊंगा। ठीक है, और फिर यहाँ से ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैं सबको अरेंज करूंगा, और यहाँ पे राइट एंड पे जिसका मिनिमम होगा ना, वो यहाँ रहेगा। ठीक है, अब इसीलिए ये बात ज़्यादा ना लिखना पड़े, मैंने ये एरो डाल दिया हाई का, लो का। ठीक है, यहाँ पे ऊपर का एरो यानी मैक्सिमम, नीचे का एरो यानी मिनिमम। ठीक है,
सबसे पहले लिख लेते हैं, निरुपेश से ज़्यादा केवल 2 लोगों ने स्कोर किया, तो यहाँ पे निरुपेश को बिठाया जाए। यहाँ पे निरुपेश को बिठाने से क्या हुआ, इससे आगे केवल 2 स्लॉट रह गए, और ये दो कह भी रहा है कि 2 ही ने आगे लिखा, ज़्यादा उनसे स्कोर किया, ठीक है। इसके बाद और क्या लिखा है, ये मानसी से कम केवल 2 लोगों ने किया, तो मानसी के पीछे 2 लोग छोड़ दो, ये इधर, और यहाँ मानसी को बैठा दो, ठीक है, हो गया। अब और देखो क्या है, अब दिया हुआ है कि निरुपेश ने मानसी से ज़्यादा स्कोर किया, आप दिख ही रहा है ऑब्वियसली, चलो ये वाली लाइन को हटाओ। और कह रहा है कि निरुपेश ने अंशिका से भी ज़्यादा स्कोर किया, तो अंशिका यहाँ पे कहीं आनी चाहिए, ये तो या तो यहाँ बैठेगी या तो यहाँ बैठेगी, ठीक है। और क्या कह रहा है, और है कोई संबित है जिसने नागेन से कम स्कोर किया लेकिन लोएस्ट स्कोर नहीं किया, ठीक है। तो क्या होगा, ये होगा, देखो मान लो नागिन यहाँ आ सकता था और संबित यहाँ आ सकता था, लेकिन कह रहा है कि संबित ने लोएस्ट स्कोर नहीं किया है, तो ना ही नागिन यहाँ आएगा और ना ही संबित यहाँ आएगा, ठीक है। दोनों ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो संबित नागिन है ना, अब देखो रिपेश ने और क्या किया है, मानसी अंशिका से ज़्यादा स्कोर किया, तो अंशिका यहाँ पे कहीं होगी, बट लेस देन लीना, तो लीना कहीं यहाँ पर होगी। और यहाँ देखिए, क्योंकि यहाँ संबित ने लोएस्ट नहीं स्कोर किया, तो संबित ने सेकंड लोएस्ट स्कोर किया हुआ, ठीक है। अब इधर आ जाओ, और ऑब्वियसली फिर अंशिका ने लोएस्ट किया हुआ, ठीक है, क्योंकि अंशिका के पास ये 2 स्लॉट थे पीछे रहने के। अब ये वाला स्लॉट एस ने ले लिया, ये वाला स्लॉट, क्योंकि एस यहाँ नहीं हो सकता, तो एस यहाँ आ गया, और ए के पास 2 स्लॉट बचे थे, अब ए यहाँ नहीं रहेगा तो ए यहाँ आएगा ऑब्वियसली, ठीक है। अब बचे क्या, लीना और कौन बचा है, अंशिका हो गई, एन एम ए एस, बचा क्या, मुझे तो, हाँ ये ना, ये ढंग का नाम रखते हैं, नागेंद्र रखते ही है, क्या नागिन क्या नाम रखा है सवाल में। ओह, तो नागिन यहाँ कहीं है और लीना भी यहाँ कहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ गारंटी नहीं है किसको कहाँ बैठाना है, ठीक है, तो चलो इस बात को हम यहाँ रहने देते हैं, क्योंकि डेटा भी सफिशिएंट हमें सवाल में नहीं दिया गया है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आगे सॉल्व देखते हैं, क्या है, क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली फॉल्स, अच्छा ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली फॉल्स, संबित स्कोर्ड मोर मार्क्स देन मानसी। एक बात देखो, यहाँ लाइन में ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लाइन है, और मानसी संबित से पहले है, यानी मानसी ने संबित से ज़्यादा स्कोर किया था, यानी पहली ही लाइन फॉल्स है, यानी यही आंसर हो गया हमारा, ठीक है। अगला सवाल, रितिका इज रैंक्ड 6th फ्रॉम द टॉप इन क्लास, जैसे कि मैंने कहा था टॉप राइट लेफ्ट मैटर नहीं करता, ठीक है। अब छठा क्लास टॉप से, यानी कि 6 - 1, 5 लोग ऋतिक के लेफ्ट में होंगे, मैं मान रहा हूँ कि लेफ्ट से लाइन स्टार्ट हो रही है, ठीक है। 5 लोग यहाँ ऋतिक के लेफ्ट में हो गए, और ऋतिक छठा है, ठीक है। और अक्षय 18th है फ्रॉम द बॉटम, यानी कि 18 - 1, 17 लोग अक्षय के राइट में होंगे, और फिर ये रहा हमारा अक्षय, ठीक है। अब कह रहा है, अच्छा ये देखो कि नया टाइप आ गया, इंटरचेंज वाला, ये देखो नया टाइप आ गया सवाल का। इसमें क्या होता है, इंटरचेंज यानी कि ऋतिक
अक्षय की जगह बैठ जाएगा और अक्षय ऋतिक की जगह बैठ जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं। ठीक है, दोनों ने अपनी पोजीशन अदला बदली कर ली। तो कह रहा है कि अब अक्षय 15th फ्रॉम द बॉटम हो गया। अक्षय तो 15th फ्रॉम द बॉटम अदला बदली के बाद हुआ है ना, यानी पहले ऋतिक 15th फ्रॉम द बॉटम रहा होगा। सही बात है। अगर ऋतिक 15th फ्रॉम द बॉटम था यानी ऋतिक के राइट में 15 माइनस 1 14 लोग रहे होंगे, है ना। तो कैसा हो गया, 5 ऋतिक और 14। ध्यान रहे, अब कह रहा है कि इंटरचेंज होने के बाद अक्षय 15वां बन गया, यानी अक्षय 15वां बन गया इंटरचेंज के बाद, तो पहले ऋतिक 15वां रहा होगा, है ना। जब ऋतिक 15वां था बॉटम में, तो 15 माइनस 1 14 लोग ऋतिक से पहले रहे होंगे पीछे से आते हुए। फिर यहाँ पे ऋतिक आया और ऋतिक से लेफ्ट में ऑलरेडी 5 लोग थे, तो टोटल कितना हो गया, 5 प्लस 1 6 प्लस 14 इक्वल टू 20। और यही है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, यही आंसर है। अगला क्वेश्चन, इन अ रो नाराम इज 9th फ्रॉम द राइट। ठीक है, यानी 8 माइनस 9 माइनस 1 8 लोग यहाँ पे राइट में, और फिर यहाँ पे सॉरी राम। ठीक है, सीता 15th फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, 15th फ्रॉम द लेफ्ट यानी कि 15 माइनस 1 14 लोग सीता के लेफ्ट में हैं, फिर सीधा यहाँ पे आ गई। ठीक, इफ दे इंटरचेंज देयर पोजिशन, ओके ठीक है। तो सीता जी राम की जगह पे और राम जी यहाँ पे सीता की जगह पे। ठीक है, तो अब सीता 25th फ्रॉम द लेफ्ट, यानी कि अब सीता 25th फ्रॉम द लेफ्ट है इंटरचेंज के बाद, यानी इंटरचेंज से पहले राम रहे होंगे 25th फ्रॉम द लेफ्ट। तो अगर 25th फ्रॉम द लेफ्ट है यानी कि राम के लेफ्ट में 25 माइनस 1 24 लोग रहे होंगे, है ना। तो विच विल बी फॉलोइंग विल द पोजिशन ऑफ राम फ्रॉम द राइट। ये ऑब्वियसली इंटरचेंज के बाद कह रहा है, ठीक है, तो इसने ठीक से लिखा नहीं है। आफ्टर द इंटरचेंज। ठीक है, इंटरचेंज से पहले तो हमें पता ही है 8वीं रैंक है, दोबारा राइट क्यों पूछेगा, है ना। अच्छा एक बार बताओ, यानी इंटरचेंज के पहले राम के लेफ्ट में 24 रहे होंगे, तो टोटल कितने हो गए, 24 प्लस 8 32 प्लस 1 33, यानी 33 हो गए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इंटरचेंज के बाद राम की पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट, तो पहले यहाँ पे सीता जी थी, अब यहाँ पे राम आ गए। ठीक है, तो 14 और यहाँ पे राम, कितने लोग हैं टोटल, 33। और ये कितने हो गए, 14 प्लस 1 15, तो 33 33 माइनस 15 कितना होता है, 18। यानी राम जी के राइट में 18 लोग और होंगे। ठीक है, तो राम की पोजीशन फ्रॉम राइट क्या हो गई, 18 प्लस 1 19th, यानी ऑप्शन सी 19th। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इन अ रो जफर इज 15th फ्रॉम द टॉप। ठीक है, मैं यहाँ मान रहा हूँ टॉप है, यहाँ पे बॉटम है। जफर 15th फ्रॉम द टॉप है, यानी 15 माइनस 1 14 लोग यहाँ पे पहले से हैं, फिर यहाँ पे आता है हमारा जफर। ठीक है, और जितेंद्र 11th फ्रॉम द बॉटम, तो 11 माइनस 1 10 लोग पहले से इधर है, और फिर यहाँ पे जितेंद्र है। ठीक है, अब कह रहा है कि जितेंद्र के और जफर के बीच में 23 लोग हैं, तो टोटल नंबर ऑफ
स्टूडेंट्स इन द रो कितने हो गए? टोटल हो ये पूरी रो है, ठीक है। तो जफर से पहले के 14 लोग प्लस एक जफर लगा के 15, जितेंद्र से पहले के जितेंद्र के बाद के 10 और प्लस एक जितेंद्र, तो ये 11, टोटल मिला के कितने हो गए? 26, प्लस इन दोनों के बीच के 23 लोग, कितना हो गया? 49। यानी देर आर टोटल 49 स्टूडेंट इन द रो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 41 चिल्ड्रन हैं क्लास में, ठीक है। और आदित्य की रैंक है 8 फ्रॉम द टॉप, यानी 8 - 6 7, ये टॉप है मान लो, ये बॉटम है, ठीक है। 8 - 6 7 लोग पहले से हैं, फिर आदित्य है, और ममता इज 7 रैंक्स बिलो आदित्य। अच्छा ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 रुपये ममता है। तो ममता की रैंक फ्रॉम द बॉटम क्या होगी? एक बार बताओ, ये पहले से 7 लोग थे प्लस एक 8, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 8 प्लस 7 15 लोग हो गए, ठीक है। टोटल कितने हैं? 41, तो 41 माइनस 15 6, यहाँ 26 लोग होंगे। तो ममता की रैंक क्या होगी? 26 प्लस एक, 27 फ्रॉम द बॉटम, ठीक है। फिर से देख लो कैसे हुआ। आदित्य की रैंक 8वीं है टॉप से, यानी 7 पहले से होंगे, फिर आदित्य आ गया। और ममता की रैंक 7 नीचे है, तो 7 नीचे हो गए हम, और टोटल निकालो कितने हो गए, इसकी रैंक कितनी हो गई? ये 8वां प्लस 7 यानी 15th, है ना। इसकी रैंक 15th हो गई, 15th फ्रॉम टॉप, यानी 14 इधर है, 15, तो टोटल कितने थे? टोटल थे 41, तो 41 टोटल थे। तो ममता के बाद कितने होंगे? 41 माइनस 15 26, और बॉटम से ममता की रैंक क्या हो गई? 26 प्लस एक 27, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 40 बॉयज आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। चिंता मत करो, नॉर्थ साउथ का कोई इशू नहीं है, कैसे भी सॉल्व करो, बात एक ही है, ठीक है। क्वेश्चन उस तरह का मैंने बनाया नहीं है। अमित 11वां फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है, यहाँ 10 लोग हैं, और फिर अमित है। और संजय 31st फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो, यानी 30 लोग यहाँ पर हैं, फिर संजय, ठीक है। अब कह रहा है श्रेया, अच्छा यार यहाँ मैंने दिया हुआ है कि 40 बॉयज हैं, ठीक है, मैंने ध्यान नहीं था इधर। 40 बॉयज, ठीक है। अब कह रहा है कि संजय 31 हो गया, ठीक है। श्रेया थर्ड टू राइट ऑफ अमित, तो थर्ड टू राइट ऑफ अमित यानी 2 का गैप है, श्रेया, ठीक है। तो श्रेया संजय से कितनी दूर है? चलो आसान है, ये भी देख ही लेते हैं, क्या बताओ। संजय 31st, तो बाद में इतने यहाँ कितने होंगे? 9 लोग होंगे, और है ना। अब देखो, लेकिन अमित के लेफ्ट में ऑलरेडी 10 लोग हैं, कहने का मतलब यहाँ पे 9 लोग होंगे। फिर संजय है, क्योंकि संजय की लेफ्ट से 9th 10th है ना, तो संजय हो गया। अब 10 लोग हो गए, 9 प्लस एक संजय, यानी इसके तुरंत बाद अमित होगा, फिर यहाँ 2 का गैप है, फिर ये श्रेया होगी। ध्यान से देखो, संजय लेफ्ट से राइट, संजय राइट से 31st है, तो 30 31
बचे टोटल बॉयज 40 थे, तो यहाँ पे 9 और होंगे। और अमित 11th फ्रॉम द लेफ्ट, यानी कि 11 माइनस 1, 10 लोग पहले से अमित के लेफ्ट में होंगे, फिर अमित होगा। और इसके 1 2 के गैप के बाद श्रेया है। ठीक है, अमित के लेफ्ट में 10 है, संजय के लेफ्ट में केवल 9 है, यानी कि संजय पहले आ जाएगा। संजय इधर आ गया, फिर अमित तुरंत आया, फिर 1 2 का गैप, फिर श्रेया। तो कितनी फार है श्रेया? 1 2 3 4, यानी कि फोर्थ टू राइट ऑफ संजय। ठीक है, हो गया। अगला अगला सवाल। अच्छा ठीक है, ये कह रहा है कि पास किए हुए स्टूडेंट्स की लाइन लगी हुई है। अमीशा 22nd फ्रॉम टॉप, ये टॉप है, ये बॉटम है। 22 माइनस 1, 21 इधर है, फिर अमीशा है एंड अनुजा। अमीशा से 5 रैंक नीचे है, 1 2 3 4 अनुजा। ठीक है, 34th फ्रॉम बॉटम, यानी कि 33 इधर है। तो कितने पास हो गए? ये 33 प्लस 21, 54। ठीक है, प्लस अमीशा और अनुजा, ये 2 प्लस बीच में 4 का गैप, ये कितने हो गए? 60। तो ये पास स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, 60, 60। अब सवाल कह रहा है कि पास हुए और फेल हुए के बीच का रेशियो है 4:1, तो टोटल कितने हैं? अब 60 जो है 4 यूनिट है, ये 60 स्टूडेंट 4 यूनिट हुए, 1 यूनिट कितना हो गया? 15। तो 5 यूनिट ही हुए ना टोटल स्टूडेंट। टोटल स्टूडेंट हो गए पास, टोटल हो गए पास प्लस फेल। तो 4 प्लस 1 5 यूनिट, कितने? 75। ये इसका आंसर है। ठीक है, आगे। इन अ रो ऑफ बॉयज, ए 10th फ्रॉम लेफ्ट, यानी कि 9 इधर है, फिर ए है यहाँ पे। ठीक है, और बी 9th फ्रॉम राइट, यानी कि 8, और यहाँ पे बी। और कह रहा है पोजीशन इंटरचेंज। पोजीशन इंटरचेंज यानी पोजीशन इधर आ गई, ए इधर आ गया, बी इधर आ गया। ठीक है, तो चाहे तो लिख लो, 9 के बाद बी और ए के बाद 8। अब बताओ क्या रहा है? ए बिकम्स 15th फ्रॉम द लेफ्ट, यानी कि 15 माइनस 1, 14 लोग होंगे लेफ्ट में, है ना? तो हाउ मेनी बॉयज देयर? 14 प्लस 8 22, प्लस 1 1, कितना हो गया? 23। ठीक है, अगला सवाल। ये देखो, एक और आ गया इनइक्वालिटी टेस्ट। क्रिकेट बॉल इज लाइटर देन हॉकी बॉल। ठीक है, हॉकी बॉल का वेट ज़्यादा कह दिया हमने क्रिकेट बॉल से। वॉलीबॉल लाइटर देन फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल। हॉकी बॉल लाइटर देन बट हैवियर देन टेनिस बॉल। एक मिनट, कुछ उल्टा हो गया। क्रिकेट बॉल लाइटर देन हॉकी बॉल, ठीक है। वॉलीबॉल लाइटर देन फुटबॉल, ठीक है। हॉकी बॉल लाइटर देन फुटबॉल, अच्छा, बट हैवियर देन टेनिस बॉल, अच्छा ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट? देखो, इसका आंसर बड़ा आसान है।
ये देखो ये टेनिस बॉल है, ये भी मतलब हॉकी बॉल से छोटा ही है ना, नीचे ही तो यहाँ पे ये इससे आगे नहीं निकल सकता। फुटबॉल ये इससे भी आगे, वॉलीबॉल से भी आगे है। फुटबॉल हॉकी बॉल से भी आगे है, जो कि सभी से आगे है। और क्रिकेट बॉल तो मतलब मुझे लग रहा है बहुत ही पीछे गई है, क्रिकेट बॉल के बारे में कुछ लिखा ही नहीं कि क्रिकेट बॉल किसी से भारी है भी। तो सारे जब छोटे ही हैं एफ बी से, तो ऑब्वियसली एफ बी ही हेवीएस्ट होगा। ठीक है, अगला सवाल। देर आर 5 फ्रेंड्स। सतीश, ठीक है। अच्छा ये हाइट पर है, 1 2 3 4 5, ठीक है। कह रहा मनोज टॉलेस्ट है, तो यहाँ पे टॉलेस्ट बंदा होगा, यहाँ पे शॉर्टेस्ट होगा, मनोज यहाँ पे लगा दिया मैंने एम, ठीक है। इसके बाद है सतीश शॉर्टर देन किशोर, ठीक है, बट टॉलर देन राजेश, ठीक है। और अनिल इज लिटिल लिटिल शॉर्टर देन किशोर, यानी कि ठीक है, बट टॉलर देन सतीश। अच्छा, तो सतीश इधर आ गया, आ हो गया। यहाँ पे 4 स्लॉट खाली पड़े और यहाँ पे 4 ये बंदे ऑर्डर से लग गए, तो इनको यहाँ बिठा दो, के ए एस आर। ये तो लग रहा है कि लीनियर अरेंजमेंट का ही सवाल है। तो कह रहा है हु इज टॉलर देन राजेश, ठीक है, इससे आगे, बट शॉर्टर देन अनिल, तो अनिल से इधर एक ही है ये, सतीश। तो इसका आंसर हो गया सतीश, ठीक है। अगला क्वेश्चन। राम सेवेंथ फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है, यहाँ पे 7 - 1 6। और राम सीता राइट फिफ्थ फ्रॉम द राइट, तो 5 - 1 4 इधर, और यहाँ सीता। अब कह रहा है दे इंटरचेंज देयर पोजीशन। अच्छा ठीक है, इधर आ गई ये इधर आ गई, तो क्या हो गया 6 सीता, और ये 4 राम। ये कह रहा है कि जब इंटरचेंज कर लिया हमने, तो सीता विल बी 19th फ्रॉम द राइट, यानी 19 - 1 18 लोग उनके राइट में होंगे, ठीक है। तो राम की पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट क्या हुई। अच्छा इससे ये तो पता लग गया ना कि टोटल कितने लोग हैं। हाँ बिल्कुल, 6 + 18 24 प्लस 1 सीता, तो 18 + 1 24, सीता कितने हो गए 25 टोटल हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है, यहाँ देखो 4 + 1 5, 5 ही हुआ ना, टोटल 25 है। तो यहाँ पे राम के लेफ्ट में 20 आएंगे, तो राम की पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट क्या हो गई 20 + 1 21st फ्रॉम लेफ्ट एंड, ठीक है। अगला, अगला है क्यू है। क्यू में सादिक 14th फ्रॉम द फ्रंट, ठीक है। इसको फ्रंट मान लो, इसको एंड मान लो। 14th फ्रॉम द फ्रंट यानी कि 14 - 1 13 लोग यहाँ पे पहले, फिर यहाँ पे सादिक। और जोसेफ 17th फ्रॉम द, यानी 17 - 1 16 लोग एंड पे, फिर जोसेफ। अब कह रहा है कि जेन जो है सादिक और जो, कह रहा है कि जेन जो है सादिक और जोसेफ के एकदम बीचों बीच है, ठीक है, कोई बात नहीं। यानी कि यहाँ और यहाँ जेन के बीच में इक्वल इक्वल नंबर ऑफ लोग होंगे, है ना, तभी तो इसके बीच में है। अब मान लो ए है और ये बी है, ये सी है, ठीक। कह रहा है कि दोनों के बीच में बराबर बराबर लोग, कह रहा है कि एग्जैक्टली सी ए और बी के बीच में है, तो यानी कि इनके बीच में बराबर 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 लोग होंगे, 2 या 1 या 4 जो भी है ना। सादिक जोसेफ से आगे है, ठीक है, सादिक जोसेफ से आगे है, दिख भी रहा है हमें, ये रहा सादिक, ये रहा जोसेफ पीछे कहीं है, ठीक है। और कह रहा है कि यहाँ पे लाइन में 48 लोग हैं, तो कितने लोग होंगे सादिक और जेन के बीच, बड़ा आसान है।
ये काउंट करो, ये कितने हो गए 14, ये कितने हो गए 17, और एक जेन कितनी हो गई, एक प्लस इसमें कर दो, किसी में कर दो एक 18, तो 18 प्लस, एक बार ठीक कर रहा हूँ ना, हाँ 14, 32, और कहा है कि 48 लोग हैं, यानी ये x और ये x मिला के कितने हो गए 48 माइनस 32, 16 लोग। अब मुझे कहा गया कि यहाँ पे इक्वी डिस्टेंट है, यानी ये 16 लोग बराबर बराबर बांटे जाएंगे, तो 16 का बराबर बराबर दो जगह बांटो, कितना पड़ेगा 8 और 8, यानी यहाँ पे 8 लोग होंगे और यहाँ पर भी 8 लोग होंगे, तो कितने हो गए सादिक और जैन के बीच में 8 लोग, ठीक है, तो कितने हो गए 8 पीपल आर बिटवीन सादिक एंड जैन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगेन फिर से वही इनइक्वालिटी बेस्ड, अक्यूज्ड मोर पावरफुल देन डिसीज, ठीक है, ACC DEC, पुलिस लेस पावरफुल देन कोर्ट, ठीक है, तो कोर्ट, और यहाँ पुलिस बट मोर देन लॉयर, तो लॉयर, और अक्यूज्ड पुलिस के सामने अपना सर झुका रहे हैं, यानी कि अक्यूज्ड भी पुलिस से कमजोर है, आप अपने से शक्तिशाली आदमी के सामने ही अपना सर झुकाते हो, है ना, तो अक्यूज्ड भी मतलब यहीं पे कहीं रहेगा, या अक्यूज्ड और डिसीज भी, ठीक है, ये सब भी पुलिस के पीछे ही रहेंगे, तो सबसे पावरफुल ज़्यादा कौन हो गया, कोर्ट। कैसे, देखो अक्यूज डिसीज से ज़्यादा शक्तिशाली है, और ये सभी पुलिस से नीचे है, लॉयर भी पुलिस से नीचे है, और केवल कोर्ट पुलिस से आगे है, तो सबसे पावरफुल कौन रहा, कोर्ट, यानी कि हु इज द मोस्ट पावरफुल, कोर्ट इज द मोस्ट पावरफुल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगेन इनइक्वालिटी, एक्स माइटियर देन वाई, माइटी मतलब मोर पावरफुल, ठीक है, यानी एक्स ग्रेटर देन वाई, और वाई इज माइटियर देन जेड, यानी कि वाई ग्रेटर देन जेड, पी माइटियर देन क्यू, ठीक है, बट इंफीरियर टू वाई, यानी कि वाई से नीचे, यानी कम पावरफुल है वाई से, ठीक है, पी, तो और क्यू इज माइटियर देन जेड, तो यहाँ पे जेड आ गया। अच्छा कहने का मतलब समझे, ये एक्स इधर है, फिर यहाँ पे वाई, इसके बाद ये पी और क्यू, और इसके बाद ये आखिरी जेड, बन गया हमारा ऑर्डर, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, हु इज द वीकेस्ट अमंग ऑल, यहाँ से दिख रहा है ना, जेड सबसे पीछे है, यानी कि जेड इज द वीकेस्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन अ क्लास ऑफ 90 वेयर गर्ल्स आर ट्वाइस दैट ऑफ बॉयज, अच्छा यानी कि अगर गर्ल्स, सॉरी सॉरी, अगर बॉयज 1 यूनिट है तो गर्ल्स 2 यूनिट होंगी, दोनों का टोटल हो गया कितना, 1 + 2 3 यूनिट, जो कि है 90, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा 30, और 2 यूनिट 60, यानी कि हमारे पास 30 बॉयज हैं और 60 गर्ल्स हैं, ठीक है। चलो अगला सवाल, सॉरी, यानी 60, चलो आगे करते हैं, अब है श्रीधर रैंक 14th फ्रॉम द टॉप, ठीक है, ये टॉप है, 14 - 1 13 लोग यहाँ पर है, और यहाँ पे है हमारा श्रीधर,
और कह रहा है अगर 13 लड़कियां श्रीधर से आ गए हैं तो 10 में 3 केवल बॉयज हैं और 10 गर्ल्स हैं, सवाल में दिया हुआ। देन हाउ मेनी बॉयज आर आफ्टर हिम इन द रैंक। अच्छा कितने हैं देखो, 30 बॉयज हैं, 3 बॉयज उससे ऊपर थे, एक बॉय तो खुद श्रीधर है, तो 3 प्लस 1 4, बचे कितने, टोटल -4 यानी कि 26। तो कहने का मतलब 26 बॉयज रैंक बिलो श्रीधर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और मुझे लग रहा है आज का आखिरी, जी हाँ ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। रेशमा एंड प्रवीणा आर रैंक 9th एंड 13th फ्रॉम द टॉप इन अ क्लास ऑफ 57। यानी देखो 9th यानी कि यहाँ पे 8 लोग होंगे, तो आ गई रेशमा, और 13th यानी 12 लोग होने चाहिए प्रवीणा से पहले, 8 तो ये हो गए, फिर ये 9 हो गई, एक रेशमा, तो 3 और लोग यहाँ पर होंगे, और यहाँ पे हो गई प्रवीणा। ठीक है, और 57 का क्लास है, तो 8 1 9 12 13, तो 57 - 13, 44 लोग अब और यहाँ होंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि बॉटम ऑफ द क्लास से इनकी रैंक बताओ, तो हो ही तो गया, 44 ये रहे, प्रवीणा की रैंक कितनी हो गई, 45th, 3 और कर दो, 46 47 48, और ये हो गए रेशमा की रैंक 49th। अब चेक कर लो, 49 + 8 57 होते हैं, हाँ 57 होते हैं, और तो हो गया, यानी कि हमने गलत नहीं की है, ठीक की है। तो रेशमा की रैंक क्या हो गई, 49th फ्रॉम बॉटम, और प्रवीणा की हो गई 45th फ्रॉम द बॉटम। तो ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया, और इसी तरह देखते देखते आज के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। ठीक है, एक्चुअली मैंने अगली क्लास की वीडियोस भी रेडी करके रख एक्चुअली मैंने अगली क्लास की क्वेश्चंस भी रेडी करके रखे हुए हैं। ठीक है, लेकिन मैं सारा एक ही वीडियो में नहीं घुसाऊंगा, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और आपके लिए भी डाइजेस्ट करना सारा एक बार में रिटेन कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा एक बार वीडियो देख के समझ आ जाए, दोबारा बार बार ना देखना पड़े, टाइम वेस्ट होता है ना, ज़्यादा नहीं टाइम वेस्ट करना है, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है, रिटेन करना है। ठीक है, तो अब अगली क्लास में मैंने सोचा कि यही रिवर्सल वाले क्वेश्चन एक आधे और करेंगे। ठीक है, इसके बाद रिवर्सल हो गया, और ये इनइक्वालिटी बेस्ड, ये मैंने सोचा है कि थोड़े और रहें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इनइक्वालिटी वाले ज़्यादा हुए नहीं थोड़े। ठीक है, और फाइनली इसके बाद आखिरी में हम करेंगे फ्लोर बेस्ड वाला टेस्ट, फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन, जैसा कि आप यहाँ देख भी पा रहे होगे, यहाँ पे है ना, फ्लोर बेस्ड वाला करेंगे, जिसमें क्या होगा, वही बिल्डिंग है, 6 7 फ्लोर है, ये इसके ऊपर नीचे रहता है, ये इसके नीचे रह रहा है, इसके ऊपर रह रहा है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी करेंगे हम। ठीक है, तो अब करेंगे, आराम आराम से करेंगे, ज़्यादा नहीं करना है एक ही दिन में। ठीक है, वरना दिक्कत होगी याद रखने में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।